मसीह यीशु में आप सब देखने वालों की, सुनने वालों की सलामती हो। लिविंग ब्रांच चर्च, स्टेडियम रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान की तरफ से इस लाइव ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। और बिलखसूस जितने भी इस वक्त वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और पूरे लॉकडाउन में आप हमारे साथ रहे हैं, हम आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए मैं अपनी तरफ से और सारी मीडिया टीम की तरफ से, सारी वर्शिप टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त भी जब हम खुदा के कलाम की आवाज़ सुनने को जा रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक और आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, यूना की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत से 16 आयत तक पढ़ेंगे। और उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया और समुंदर का तलातम मौकूफ हो गया। तब वो खुदा से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए। और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में था। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आज बिलखसूस जो मेरा मजमून है, यूना नबी की दुआ के बारे में है कि जब वो मछली के पेट में चला गया तो किस तरह से उसने वहां पर जाकर दुआ की। जब हम इस किताब को शुरू में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो पहले चैप्टर में वाक़यात हैं वहां पर हमें नजर आता है कि खुदा ने यूना नबी को अपना कलाम दिया कि तू जाकर निनवा के लोगों के पास जा और कलाम की मुनादी कर। मेरे अजीजों, आज हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास खुदा का जिंदा और मुतबर कलाम है जो आज भी हमें तब्दील करता है। और इसी कलाम के बारे में लिखा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। जब ये कलाम मिला यूना नबी को तो हम देखते हैं कि खुदा ने नैनवा के लोगों की फिक्र की और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि निनवा के अंदर हमें बहुत गुनाह नजर आता है। खुदा की ये अजीम मोहब्बत है। बेशक ये असूरी लोग थे, बुत परस्त थे, लेकिन खुदा ने फिर भी निनवा के लोगों की फिक्र की। आज भी खुदा फिक्र करता है। आप जिन हालात में भी हैं खुदा आपकी फिक्र करता है। आप जहां पर भी हैं खुदा आपकी फिक्र करता है। लेकिन आप देखते हैं कि यूना ने निनवा के लोगों की फिक्र नहीं की, बल्कि लिखा है कि वो तरसीस को भाग गया। उसने खुदा के हुक्म को अबे नहीं किया। हालांकि तरसीस को उस दौर में दुनिया का आखिरी किनारा समझा जाता था और ये तकरीबन उससे 2500 मील के फासले पर था। और जबकि हम देखते हैं कि जो निनवा था ये 500 मील के फासले पर था। उसने नाफरमानी के 2500 मील तय कर लिए, लेकिन फरमाबरदारी के 500 मील उसने तय नहीं किए। और उसके बाद लिखा है कि वो एक जहाज में जो तरसीस को जा रहा था वहां पर जाकर बैठ गया किराया देकर। और उसके बाद लिखा है कि आंधी आई और जहाज और उसके लोग डूबने लगे और फिर वहां पर कुरा डाला गया और जो कुरा था वो यूना नबी के नाम निकलता है। और फिर आखिर में हम देखते हैं
कि उसे उठाकर समुंदर में फेंक दिया जाता है। और लिखा है कि खुदा ने एक मछली को मुकर्रर कर रखा था जिसने योना को निगल लिया। जब हम दूसरे चैप्टर में आते हैं और योना जब मछली के पेट में है तो वहां पर ये खुदा की हजूरी में हमें दुआ और इल्तिजा करता हुआ नजर आता है। और वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है इस चैप्टर में कि सैलाब ने मुझे घेर लिया, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर गुजर गईं, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबाज सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, मेरा दिल बेताब है। यूना को हम देखते हैं कि जब वो मछली के पेट में है तो इंतहाई करब, इंतहाई परेशानी और इंतहाई दुख की हालत में है। यूना को अब लग रहा है कि मैं वाकई ही एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूं और मैं इस मुसीबत से रहाई हासिल नहीं कर सकता हूं। शायद वो अपने आप को मुर्दा समझ रहा हो और वो इस बात को महसूस कर रहा है, अगर इस सारे चैप्टर को पढ़ें, कि मेरे लिए जमीन के जो दरवाजे हैं बंद हो गए हैं। ना उम्मीदी और होप भी हमें उसकी जिंदगी में नजर आता है और वह महसूस करता है कि मैं समुंदर के पताल में, गहराई में मैं नीचे उतर गया हूं। सैलाबों ने, उसके मौजों ने और गहराई ने मुझे घेर लिया है। और यूना इस बात को महसूस करता है कि जैसे खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से बाहर निकाल दिया था, इसी तरह शायद उसको भी मछली के पेट में और समुद्र में फेंक दिया गया है। वो अपनी जो मौत है यकीनी उसको नजर आती है और वो महसूस करता है कि जो समुद्री दरख्त हैं, जो जड़ हैं और जो अड़भंगे हैं जिसको ताले कहते हैं, वो मेरे लिए बंद हो चुके हैं। वो अपने आप को इंतहाई गहराई में महसूस करता है। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात ईमानदार की जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं, इन हालात से उसे गुजरना पड़ता है। इन हालात में बाज़ औक़ात ईमानदार महसूस करता है कि शायद खुदा मुझसे नाराज हो गया है, मैं पाताल में चला गया हूं। उन्हें अबीदी घेर लेती है, लोग डिप्रेशन में, मायूसी में चले जाते हैं और ऐसा एहसास होता है कि जैसे यूना को समुंदर में फेंक दिया गया था, मुझे भी शायद फेंक दिया गया है। यूना पर ये सारी मुसीबत क्यों आई? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि खुदा ने उसे कलाम दिया था कि तू मेरा कलाम लेकर नीनवा के लोग के पास जा। लेकिन यूना हम देखते हैं कि वो नीनवा के लोगों से मोहब्बत नहीं करता है, वो उन्हें अपने दुश्मन समझता है। वो समझता है कि ये हमारी अब्रानी कौम के खिलाफ लोग हैं, इसलिए यूना नबी उनके पास जाना नहीं चाहता है और तर्सीस के जहाज पर बैठ गया था। मेरे अजीजों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में दुख, मुसीबतें, लानतें, कर्सिंग इसलिए होती है कि हम खुदा के कलाम के नाफरमान होते हैं। और यूना जब जहाज में है तो हम देखते हैं कि एक शख्स की वजह से पूरा जहाज परेशान है और मुसीबत पे है। बाज़ औक़ात हमारे खानदान का एक फर्द, उसकी वजह से हम दुख और मुसीबत में रहते हैं। और बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में एक ऐसी बुरी आदत वो हमेशा हमें बर्बाद करती है और हमें समझ नहीं आती है। बहुत सारी मुसाइब और सफरिंग और बीमारियां हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों इसलिए होती हैं कि हम खुदा के नाफरमान होते हैं। और फिर तमाम हालात में हम देखते हैं कि एक वक्त था कि यूना नबी को कहा गया कि तू दुआ कर, लेकिन उसने दुआ नहीं की है। लेकिन अब जब वो मुसीबत में है, मछली के पेट में है,
اور اس بات کو یاد رکھیں، اس وقت وہ خدا کو یاد کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ دکھ میں جاتا ہے، مصیبت میں جاتا ہے، تو پھر وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ اچھے حالات میں جب اس کو اچھی روٹی ملتی ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے، تو وہ خدا کو یاد نہیں کرتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خاندانوں میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، میڈیا پر ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن شاید کسی وقت ان کے پاس یہ ٹائم نہیں تھا۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو شاید پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اچھے برے حالات میں دعا کرتے رہیں، خدا کے ساتھ چلتے رہیں، خدا کی عبادت کرتے رہیں۔ یونہ جب اچھے حالات میں تھا، جب ملاؤں نے اسے کہا ہے دعا کر تو اس نے دعا نہیں کی ہے، لیکن جب یہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہے جس کو خدا نے مقرر کیا تھا، تو پھر میرے عزیزو یہ دعا کرتا ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یونہ کو سمجھ آ گئی کہ میری رہائی کا وسیلہ، میرے چھٹکارے کا وسیلہ ایک ہی بات میں ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے حضور دعا کروں۔ اور جو مچھلی کے پیٹ میں اس نے دعا کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا سنی گئی۔ میرے عزیزو، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ سب پر مہربانی ہے کہ ہم جہاں پر بھی کھڑے ہو کر یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں گے، زندہ خدا، لشکروں کا خدا اور خدا رب الفاج آپ کی دعا کو سن سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ باپ ابراہم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے قربان گاہ پر دعا کی۔ اس کے نوکر کے بارے، الیعزر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے چشمہ پر دعا کی۔ سمسون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا، جب وہ فلسطینیوں کے لیے آٹے کی چکی کو چلا رہا تھا، تو اس وقت اس نے دعا کی۔ مسیح خداوند یسوع کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے دریا یردن میں دعا کی، بیابان میں دعا کی، لازر کی قبر پر دعا کی، گتسمنی باغ میں دعا کی، صلیب پر دعا کی۔ پولس رسول کو ہم قید خانہ میں دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کا المائٹی خدا آپ کی دعا کو سننے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بشرطے آج بھی اس کی آنکھیں دیکھتی ہے کہ کون اس کی حضوری میں دعا کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ پریئر جو ہے یہ ایک ماسٹر کی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ پریئر کے بارے میں لکھا ہے پریئر وداؤٹ سیزن، یعنی کہ مرتے دم تک ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جیسے حالات ہیں، ہماری زندگی میں بھی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، اس کا ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے آگے اپنی دعائیں رکھیں، کیونکہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور بعض اوقات اس بات کو یاد رکھیں، ابلیس بھی ہماری دعاؤں کو ہولڈ کرتا ہے۔ دانیہ نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ 21 دن تک ابلیس نے اس کی دعا کو اوپر نہ جانے دیا۔ آج بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو ابلیس نے ہولڈ کر رکھی ہیں۔ آج بہت دعائیں آسمانوں پر پہنچ جائیں گی۔ روح سے ممور دعائیں ہیں جو ایمان کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ نبی کو آخر سمجھ آ گئی کہ میری جو رہائی ہے یہ صرف دعا ہی کے وسیلہ سے ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک تعلق ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایماندار کے لیے دعا ہے، یہ سانس کی مانند ہے، یہ ایماندار کا زیور ہے
اور جب آپ خدائے بہت کی حضوری میں آپ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ آپ کی آنکھیں زمین پر سے اٹھا کر آسمان کی طرف لگا دیتی ہے۔ دعا آپ کو قوت دیتی ہے، دعا آپ کو بدل دیتی ہے، دعا کائنات کو تبدیل کر دیتی ہے، دعا حکومتوں کو تبدیل کر دیتی ہے، دعا خاندانوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے خوب دعا کریں، جتنی بھی دعا کریں گے اتنا ہی آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ بچہ وہی تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے جو دودھ پیتا ہے۔ جو دودھ نہیں پیتا ہے وہ صحت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایماندار جتنی دعا کرے گا اتنا ہی وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب یونا نبی ان تمام دکھوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دعا شروع کی۔ آج بھی پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، بہت ساری چیزیں رک چکی ہیں، بہت سارے پلاننگ تھی، بہت ساری شادیاں ہونی تھی، بہت سارے نئی اوپننگز ہونی تھی، چرچز نے، دنیا نے بہت سارے پلاننگ کر رکھی تھی، لیکن ساری چیزیں لاک ڈاؤن ہو گئی ہیں، سٹک ہو گئی ہیں۔ اور ان کا میرے عزیزوں ایک ہی حل ہے کہ ہم دعا کریں۔ دعا میں قدرت ہے۔ دعا جو ہے یہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی حضوری میں سنی جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہمارا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی گروہ، کسی بھی نسل اور کسی بھی بر اعظم اور کسی سے خطے سے کیوں نہ ہم، ایک بات حقیقت ہے اور یہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، ہم سب کا کریٹر ایک ہی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ بے شک ہم رنگ اور نسل کے ہماری ڈاکٹرائن فرق ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا خدا باپ کی ذات ہے۔ اور اس کے آگے جو دعا کی جائے گی میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں، اس کا جواب آئے گا۔ اور آج کل کے حالات میں جہاں پر سائنس فیل ہو چکی ہے، جہاں پر میڈیکل والے فیل ہو چکے ہیں، تو پھر نظر آتا ہے کہ دنیا میں آسمانوں پر ایک ایسی ہستی ہے جو سارے انتظام کو سنبھالتی، بچاتی اور چلاتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے، تیری ہے زمین، تیرا آسمان، تو بڑا مہربان ہے۔ جب ہم یہ دعا کریں گے تو اس بات کو یاد رکھیں، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ یونا کو سمجھ آ گئی کہ میں بھاگا ہوا ہوں، میں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی ہے، میں نے اسے ڈس اوبے کیا ہے۔ اس لیے اس دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر دعا کرتے کرتے اسے ایمان مل جاتا ہے، دعا کرتے کرتے اسے امید مل جاتی ہے، اور پھر اسی امید پر وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، ہیکل بھی اس وقت موجود نہیں تھی، نبوکدنضر نے ہیکل کو جلا ڈالا تھا، کھنڈر بنا دیا تھا، اور جتنے بھی عبرانی لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ جب دعا کرتے تھے تو یہ ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے۔ بے شک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن اس کا ایمان دعا کے ذریعے سے پھر لائیو ہو گیا ہے، ایکٹیو ہو گیا ہے، خدا پر اس نے بھروسہ کر لیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اس بات کو یاد رکھیں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے دو واقعات ایسے ہیں، بالخصوص جب ہم جو صلیب اور سانپ موسیٰ نے بنایا تھا اس میں بھی یسوع مسیح کو پیش کیا گیا تھا، اور جب یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے تو اس کی جو پکچر ہمیں نظر آتی ہے وہ یسوع مسیح نظر آتی ہیں جو قبر میں 3 دن تک رہے۔ اس لیے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، اور یقیناً جب یونا دعا کر رہا ہوگا تو اس کے دل میں پہلا سلاطین 8 باب اس کی 30 آیت ضرور ہوگی، اور تو اپنے بندہ اور اپنی اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں تو سن لینا، بلکہ تو سمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونا نبی کا ایمان ہے یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے کہ وہ ایک امید کے اندر آ گیا ہے، اس کو ایک ہوپ مل گئی ہے۔ دعا
आपको उम्मीद देती है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। 1990 में एक शख्स जो कि प्रोफेसर था, जो कि ब्लैक था, वो एक चर्च में चला गया। और जब वो चर्च में चला गया तो जो प्रीचर था वो उम्मीद के बारे में प्रीचिंग कर रहा था, कलाम सुना रहा था। और वहां पर उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी जिसे होप ऑफ पोट्री कहा जाता। और जब उस प्रोफेसर ने उस तस्वीर की तरफ देखना शुरू किया और जब कानों में आवाज जा रही थी कि हमें उम्मीद बड़ी रखनी चाहिए, तो शख्स ने इस बात का फैसला किया कि मैंने भी अपनी उम्मीद और अपने होप को बड़ा रखना है। और उसने फैसला कर लिया कि मैंने अमेरिका का सदर बनना है। और वो शख्स 2 बार अमेरिका का सदर बना और उसका नाम बराक ओबामा था, जो 2 बार अमेरिका का सदर बना। इसलिए इन हालात में अपनी उम्मीद को कभी डर न होने दे। उम्मीद की किरण कभी आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके जो इर्द गिर्द हमेशा मनफी लोग रहते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं, जो हमेशा आपको डिप्रेस करेंगे, हमेशा आपको ये कहेंगे तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको कलाम के वसीला से और इस दुनिया में रहने के लिए और रूहानी बातों के लिए मैं आपको इनकरेज करता हूं, एक दूसरे को हौसला दे। घर में जो मियाँ बीवी हैं, घर के हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि बीवियां अपने शोहरों को कहें खुदा के बंदे हालात ठीक हो जाएंगे, कारोबार बंद है, हम भूखी खा लेंगे, तू फिक्र ना कर। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को तसल्ली देनी चाहिए कि आप फिक्र ना करें, हम गुजारा कर लेंगे। ये हालात हैं जब कारोबार ठप है, रुपए पैसे की आमद रही है, बहुत सारे लोगों को शायद खुराक नहीं मिल रही है, तो आप उन्हें इनकरेज करें, उन्हें दुआ खैर दे, उन्हें बरकत दे, और इस बात को देखेंगे उनका ईमान बढ़ जाएगा। यहां पर भी हम देखते हैं कि यूना नबी इस बात को बयान करता है कि मैं फिर से तेरी हैकल को देखूंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मछली ने यूना नबी को बाहर फेंक दिया, उसने वॉमिटिंग कर दी और फिर वो खुशकी पर आ गया। यानी कि खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। इस बात को याद रखें, मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब आप दुआ करते हैं किसी इंसान के आगे नहीं, कादरे मुतरे खुदा के आगे, जो अलमाइटी गॉड है, जिसने आसमान और जमीन और इस पर बसने वाली तमाम चीजों को पैदा किया है। आज जो कुछ भी आपके पास है वो खुदा की तरफ से है, और खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। मछली ने खुदा का हुक्म माना, आसमान खुदा का हुक्म मानते हैं, ये सूरज चांद तारे खुदा का हुक्म मानते हैं, ये फजाएं ये जमीन खुदा का हुक्म मानते हैं, ये पताल खुदा का हुक्म मानती है, ये उड़ने वाले परिंदे, ये रेंगने वाले जानदार, ये सारी आबी मखलूकात खुदा का हुक्म मानते हैं। अगर नहीं कोई मानता तो वो जिसे इंसान कहा गया है वो नहीं खुदा की बात को सुनता। आज भी दुनिया हम देखते हैं कुछ मछली के पेट में है, जहां पर तसाबियत है, वो किसी सिटिंग रूम में यूना नबी नहीं था, बल्कि इंतहाई मुश्किल हालत में था। आज पूरी दुनिया भी फिर से मछली के पेट पे है। वबा ने घेरा हुआ है, मौत ने घेरा हुआ है, डर और खौफ ने घेरा हुआ है। लेकिन इस बात को याद रखें, वो दुआएं डियर चर्च, जितने भी अदर नेशंस के लोग दुआएं कर रहे हैं खुदा की हजूरी में, फिर से कह रहा हूं खुदा की हजूरी में, क्योंकि आपका मालिक खुदा है, उसने आपको बनाया है, वो आपकी दुआओं का जवाब देने को है। अब वक्त पूरा हो गया है कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब दे। और उसके बाद जब मछली ने यूना नबी को उगल दिया और फिर जब यूना मछली के पेट से बाहर आता है तो वो और शख्स था, वो तब्दील हो चुका था, उसकी सोच तब्दील हो चुकी थी, उसकी खिदमत की हदूद बढ़ चुकी थी, उसकी सोचने की हदूद बढ़ चुकी थी, उसका बिहेवियर तब्दील हो चुका था, उसका जहन तब्दील हो चुका था।
मेरे अजीज इस बात को याद रखें, आज भी जो कुछ हो रहा है रूहानी तौर पर खुदा अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। और आज के बाद जब आप चर्च में जाएंगे, जब चर्च के दरवाजे खोलेंगे, कारोबार के दरवाजे खोलेंगे, आपको एक नई बरकत आपका इंतजार कर रही है। आप देखेंगे कि खुदा की कुदरत आप पर ठहर चुकी है, खुदा के पाक रूह का मसा आप पर ठहर चुका है। आप देखेंगे कि जब आप बोल रहे होंगे खुदा आपको रेवलेशन देगा। मैं आपको इनकरेज करता हूं, ये दिन जाया नहीं जा रहे हैं, बल्कि खुदा हमें कोठी में लेकर गया है ताकि हम दुआ कर सके अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और कौमों के लिए दुआ कर सके, हम खुदा के साथ अपने शख्सी तल्लुक कायम कर सके। ये दिन बेकार नहीं है, ये वो दिन है कि जब आप खुदा को याद करें, खुदा की इबादत करें, खुदा की तारीफ करें, अपने मना चाहते खुदा की हजूरी में रखें। आने वाले दिन आपकी जिंदगी में खुदा एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आपका फाइनेंस बढ़ जाएगा, आपका कारोबार बढ़ जाएगा, आपकी रूहानियत बढ़ जाएगी, आपका तल्लुक खुदा के साथ बढ़ जाएगा। कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि वो सारी गर्द जो हम पर जम गई है, वो सारी ऐसी वेस्टेज चीजें जो हमारी जिंदगी में आ गई है, खुदा उन्हें दूर करे और फिर से अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को पाक कर रहा है और दुनिया को पाक कर रहा है। इससे तैयार हो जाएं एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए। अगर खुदा ने यूना नबी की दुआ का जवाब दिया तो मेरे अजीजों, आप वो लोग हैं जिन पर यीशु मसीह का लहू है, जिन पर खुदा के बरे का लहू है। आपके लिए खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, इसलिए आपकी दुआएं ज्यादा पावरफुल है, आपकी दुआएं ज्यादा ब्रेक थ्रू लाएंगी और आपकी दुआओं के बदले में खुदा की बादशाहत, यीशु की बादशाहत आप देखेंगे कि फैलती चली जाएगी। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी चैलेंज आपकी जिंदगी में है, आप दुआ कर सकते हैं। गुनाह में बहुत आगे निकल गए हैं, दुआ कर सकते हैं। रुपए पैसे ने आपको परेशान कर रखा है, कारोबार ने आपको परेशान कर रखा है, खानदानी हालात की वजह से परेशान हैं, अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, अपनी बुरी आदतों की वजह से परेशान हैं, तो आइए आंखें बंद करके कहें, आप जिस कौम और मजहब से तल्लुक रखते हैं, इस बात को याद रखें, आपका खुदा आपको जवाब देने की अहलियत और कुदरत रखता है। वो इंतजार कर रहा है कि कोई दुआ करे और मैं उसकी दुआ का जवाब दूं। आप जादूगीरी में फंस चुके हैं, आप पर जादू टूना किया गया है, आपकी चीजों को ठप कर दिया गया है, तो मेरे अजीजों इस बात को याद रखें, खुदा ने हमें भी एक हालत दी है। यीशु मसीह के वसीला से यीशु के खून को पुकारने शुरू कीजिए, खुदा को पुकारने शुरू कीजिए। आप अपनी जिंदगी में, खानदान में, कारोबार में आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा और रहाई मिल जाएगी। अब दुआ कर सकते हैं कि दुनिया इस वबा से, कोरोना वायरस जैसी वबा से आजाद हो जाए, अमेरिका आजाद हो जाए, पाकिस्तान आजाद हो जाए, इटली आजाद हो जाए, स्पेन आजाद हो जाए, यूके, दुनिया के दीगर ममालिक आजाद हो जाए, फिर से चीजें दौड़ना शुरू हो जाए। और यकीनन मैं आपको कह रहा हूं कि अभी चंद दिनों के बाद आपको बरकत मिलेगी, आपको मौजा मिलेगा और आप देखेंगे कि खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दे दिया है। ऐ मालिक परवरदिगार, हम तेरे हाथ की कारीगरी होने के नाते से तुझ खुदाए बहुत की हजूरी में तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं और ऐ मालिक हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने हाथ की कारीगरी की दुआओं को सुनता है। और इस वक्त तेरे लोगों ने जो खुदा इस मीडिया पर खुदा दुआएं की हैं, सुन ली हैं, ऐ मेरे मालिक उसे सुन और कबूल फरमा और इसके बदले में खुदा खानदानों में रहाई आ जाए। वो खानदान खुदा जो किसी बुरी आदत का शिकार है, किसी गुनाह का शिकार है, जहां पर वो अपने आप को समझते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, फिर से खुदा तेरा सुभान उनके लिए खुल जाए, तेरी बरकत की बारिश हो जाए। और खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार को वक्त पर खुराक पहुंचाता है। यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप ये दुआ करते हैं, हम हाथ उठा कर दुआ करते हैं, दुनिया में कोई भूखा ना मरे और खुदा ये वबा मकूफ हो जाए, खुदा सारी चीजें साकर हो जाए खुदा, और तेरा जलाल ज़हर हो और तेरी बादशाहत कायम हो।
सुनने और देखने वालों को बरकत दे। हम पाकिस्तान पर तेरी बरकत, अपनी गवर्नमेंट पर तेरी बरकत, दुनिया के ममालिक पर तेरी बरकत चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए सब मिलकर कहते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। जलाल खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा पाक रुका हो। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उन कुदरत की मीठी और शिरफा का आप सब के साथ, आपके खानदानों के साथ और पूरी दुनिया और पाकिस्तान और चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।